सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? देखो अपने पास टाइपिंग के लिए उतना ज़्यादा मौका नहीं होता, बट जो भी कंटेंट लेके आता हूँ ना, एग्जाम रिलेवेंट होता है उसे मतलब देख के ही लेके आता हूँ कि हाँ ये एग्जाम रिलेवेंट है कि नहीं। और बेसिकली मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है। मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब पे मतलब थंबनेल देखता हूँ, ऐसे ऐसे मतलब लोगों को देखता हूँ कि 20 नंबर का जीके फंसेगा। भाई 20 नंबर का जीके आता ही नहीं है, आप सभी को पता होगा अगर, ठीक है। 6 से 7 नंबर का जीके आता है बस दागा वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश में आ जाएंगे सबके सब यहीं से साइनोनिम, ठीक है। एक से दो साइनोनिम, एक साइनोनिम आता है मैक्सिमम एक। हाँ, और वो भी मैं गारंटी नहीं देता हूँ कहाँ से आप 2000 भी याद कर लो ना तो नहीं फंस सकता है। मतलब कभी कभी आप 10 भी याद करो तो पता लगा उसी 10 में से आपका एंटोनिम साइनोनिम आ जाता है, तो यहाँ पे रिस्क होता है। लेकिन मोस्टली अगर ज्यादा याद करोगे तो आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन है, पैसेज है, एयरफोर्स के लेवल का लिया है, नेवी के लेवल का नहीं लिया है। बट नेवी वाले एस्पिरेंट भी अटेम्प्ट करिएगा, जो भी प्रिपरेशन करो अपना स्कोर बताइएगा कि भैया मेरा इतना स्कोर रहा है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी आए तो कमेंट में आज करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के आगे है बिसाइड, ठीक है, बिसाइड्स। तो आप सभी को कभी कभी इरर में बिसाइड एंड बिसाइड्स दे दिया जाता है, मैंने आप सभी को बता रखा है बिसाइड एंड बिसाइड्स। इसका पीडीएफ अच्छा टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बिसाइड एंड बिसाइड्स का बता चुका हूँ। ये जो बिसाइड्स दे रखा है ना यहाँ पे, बिसाइड्स BESIDES, इसका मतलब होता है के अलावा, और जबकि एक बिसाइड होता है BESIDE, ठीक है, इसका मतलब होता है बगल में, ठीक है। आई सिट बिसाइड माई फादर, ओके, तो बिसाइड मतलब होता है बगल में, जबकि बिसाइड्स मतलब क्या होता है के अलावा, ओके। तो बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा ही डॉट डॉट आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है, वो प्रेजेंट था इन द एट द फंक्शन, फंक्शन पर, ओके। अब देखो यहाँ पे आप किसी से बोलोगे अपने मतलब पेरेंट्स के अलावा वो प्रेजेंट था फंक्शन पे, तो ऑलरेडी चीज क्या हो चुकी है, नॉर्मल सा, ऑलरेडी चीज पास्ट की बात हो रही है ना। ऑप्शन में आ जाते हैं, हैज आपका प्रेजेंट हो जाता है, हैज बीन आपका प्रेजेंट हो जाता है, और इज आपका प्रेजेंट हो जाता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही होना चाहिए, गलतियां मत करना। सिंपल सा सेंटेंस था, अगर आप इसे सही करते तो आपको 1 मार्क मिल जाता। अगला क्वेश्चन, द थंडर वॉज एकम्पनीड, ठीक है, यहाँ पे एकम्पनीड सिंपल से आप बता दो, आप सभी की जानकारी के लिए कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि नोन के साथ में, मैंने बहुत बार देखा है नोन के साथ में टू लगता है, नोन के साथ में टू लगता है। एक रूल आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है, ओके। आता सबको है लेकिन गलतियां कर देते हो। तो द थंडर वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड के साथ में हमेशा बाई आता है, एकम्पनीड बाई अ हैवी रेन, प्रीपोजिशन बताना था, ओके, एकम्पनीड बाई होता है। अब आपको ये रूल तो आता ही होगा, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, इसके साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो मेन वर्ब होती है वो सेम टू सेम रूल, मतलब सेम टू सेम चीजों को फॉलो करती है। अगर इधर नाउन है, नाउन प्लस टू प्लस नाउन, ठीक है, ये वाला फॉर्म आपका यहाँ पे फॉलो करती है। अगर आपका जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर टू वाला केस आ रहा है, ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी वाला केस है, टू प्लस मेन वर्ब में आईएनजी वाला केस ही यहाँ पे होगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप एक नाउन पे आईएनजी लगा रखा है, मतलब मेन वर्ब पे आईएनजी आपने लगा रखा है, दूसरा आपने ऐसे ही लिख दिया है, ओके। ये चीज अगर आपको समझ में आई होगी तो बेहतर है। तो कंप्लीट के बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इंग्लिश में आपका कोई भी टॉपिक अगर अभी वीक है तो आप बता दीजिएगा, कैसे एनालिसिस करो। देखो मॉक लगाते चलो, उसका एनालिसिस करो, जहां गलतियां हो रही वही वीक है, ठीक है। अब आपको अपनी गलतियों पे काम नहीं करना तो फिर मतलब हो चुका सिलेक्शन, तो आप कभी पूरे के पूरे मार्क्स नहीं ला पाओगे। आप 10, 12, 15 और पेपर थोड़ा सा हार्ड है, आप लटक जाओगे, ठीक है। तो मिस स्पेट अपने को चुनना है, गलत मीनिंग चुनना है, ठीक है। एक मीनिंग मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की थी, एक तो ल्यूजर LEISURE, ठीक है, ठीक है। और दूसरा अगर मान लो कैसे किसी को याद ना हो तो मैं बता दूं, जैसे आंखों पे मैंने लेजर कराया था तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने क्या बोला था, आराम से, बिल्कुल आराम करो, फुर्सत होता है, फुर्सत करो, ठीक है, फुर्सत से बिल्कुल आराम करो लेजर। एक मैंने मीनिंग बताई थी राइटिंग, WRITING, राइटिंग में डबल टी वाला 50% लोगों ने सही किया था। भैया कैसे याद करेंगे, ITI करते हैं ना हम, जब ITI करने जाते हैं तो हम लिखते हैं, तो ITI होगा ये, ठीक है, ना कि डबल टी, खत्म। थर्ड नंबर क्या है यहाँ पे, हमें क्या बताना है कि कौन सा मिस स्प्रेड वर्ड, चूज द मिस स्प्रेड वर्ड, गलत मीनिंग को हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है।
आपका देखो यहाँ पे इल्यूजन मीनिंग दिया हुआ है, डिस्पैरिटी मीनिंग दिया हुआ है, इनइविटेबल मीनिंग दिया हुआ है, ओके। और एक मीनिंग आप सभी के सामने और भी है, तो उसका मतलब क्या है, मिडिल, MIDDLE, ओके। तो आप इसे कैसे याद करते हो, डिस्पैरिटी की मीनिंग क्या होती है, DISPARITY, ओके। डिस्पैरिटी बिल्कुल सही है यहाँ पे, डिस्पैरिटी 3 का A नंबर, ओके। और चूज द मिस स्प्रेड वर्ड, इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है आपका, भ्रम होता है, इल्यूजन क्या होता है आपका, भ्रम होता है, ILLUSION, ठीक है। ये भी मीनिंग क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, इल्यूजन, ठीक है। इसे लाइक इल्यूजन लाइक मोह माया टाइप, वो नहीं सुना, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन वर्ड सुना होगा आपने, वही होता है लाइक, ठीक है। डिल्यूजन, इल्यूजन सेम टू सेम साइनोनिम हो जाते हैं। मिडिल, MIDDLE, मिडिल तो आपने सुना ही होगा, MIDDLE, मिडिल मतलब क्या होता है, मिडिल मतलब मध्य में, बीच में। और एक मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, इनइविटेबल, ओके, इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, INEVITABLE, ठीक है। मीनिंग तो अपनी सारी की सारी यहाँ पे सही है, ठीक है। डिस्पैरिटी भी सही है, इल्यूजन भी सही है, इनविटेबल भी सही है, मिडिल भी सही है। डिस्पैरिटी की मीनिंग मैं चेक करता हूं, रुको एक सेकंड, क्या करते हैं, डिस्पैरिटी सही तो है, डिस्पैरेट, DISPARITY, यही होती है मीनिंग डिस्पैरिटी की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई गलती नहीं मिली, डिस्पैरिटी बिल्कुल सही तो मीनिंग है डिस्पैरिटी की, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग क्यों, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं। चलो डिस्पैरिटी की मीनिंग चेक कर लेता हूँ, गूगल पे ही चेक कर लेते हैं आपके सामने, नहीं आएगी कॉपीराइट आएगी तो देख लेंगे तब का तब, काम कर रहा हूँ, आ जाओ। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीनिंग देखो यही आ रही है, ठीक है। डिस्पैरिटी की मीनिंग यही आ रही है, कोई भी गलती नहीं, इसका मतलब होता है DISPARITY। तो हम कहाँ पे थे, इधर थे, DISPARITY, ठीक है, अपन सही थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं, नेक्स्ट। और अगर आपको इसमें कोई गलती लगे, मुझे नहीं लगी, यहाँ पे चारों की चारों मीनिंग आपकी बिल्कुल सही है, मिडिल सही है, इल्यूजन भी सही है, और इल्यूजन भी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, फिल इन द, चूज द मिस स्प्रेड वर्ड, गलत तो मिली नहीं। आगे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आपको आर्टिकल फिल करना है, ये बिल्कुल सरल होता है। इसका रूल क्या होता है, अच्छा हम दूसरा नंबर कर रहे थे क्या, तीसरा, दूसरा ही हुआ, तीसरा ही हुआ, अब चौथे नंबर पे चल रहा है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्या है अपना, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यूर, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यूर, सिंपल सा होता है, द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यूर। देखो आपको नाउन प्लस ऑफ प्लस द वाला रूल तो पता ही होगा, तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो इससे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल, तो द बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इम्बेलिस, इम्बेलिस, इम्बेलिस मीनिंग दे रखी है, सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस आपको बताना क्या है, एंटोनिम बताना है, इम्बेलिस का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो चलो, सैक्रिफाइस, डिसफिगर का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, ठीक है। इंडिक्ट, इंडिक्ट है, सैक्रिफाइस है। अब सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है आपका, बलिदान, आप सभी ने ये वाली मीनिंग तो सुनी ही होगी। एम्बेलिश लाइक होता है किसी चीज को संभालना, ठीक है, बनाना, संभालना, 5 नंबर पे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, डिसफिगर, बिगाड़ना, ठीक है, डिसफिगर, बिगाड़ना, सिंपल सा हो जाएगा। सैक्रिफाइस आपको पता ही है, बलिदान करना, हाँ। और इंडिक्ट, इंडिक्ट लाइक आपने वो सुना है ना, इंडिक्ट लाइक इशारा करना, समथिंग ऐसे ही, ओके। तो इंडिक्ट वही होता है, इंडिक्ट इंडिक्टिव से बना है, इंडिक्टिव लाइक होता है कि किसी को लाइक दोषी, मतलब इशारा करना कि हाँ वो अपराधी है लाइक, ठीक है, तो दोषी होता है, इसे हम बोल सकते हैं जैसे कि क्रिमिनल, 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 ठीक है, कन्विक्ट, कन्विक्ट, ठीक है, ये इसके हो जाते हैं साइनोनिम, ओके। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बार ये पूछी गई है, ठीक है। ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन क्या होता है 6 का, तो उसे हम बोलते हैं वेटरन, VETERN। ओल्ड मैन आप सभी जानते हो, इंटेलिजेंट, ईमानदार होता है, सभी जानते हो, वाइस मैन सेम ही है। एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, एक एक्सीडेंट जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है उसे क्या बोलते हैं। इंजीरियस मतलब क्या होता है, जब किसी के लिए इंजरी होती है तो उसके लिए क्या होता है, नुकसानदायक ही होता है। मान लो जसप्रीत बुमराह को इंजरी हो गई, ना T20 वर्ल्ड कप खेल पाए, ना एशिया कप खेल पाए, ठीक है, तो उनके लिए नुकसानदायक ही रहा, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में उनके देखने को मिलता है कि आप IPL की तैयारी करो, ये वाली चीजें आप। डेंजरस, खतरनाक होता है, तो ये भी नहीं बन रहा है। फटल, यही होता है घातक, ठीक है, जिसे आप डेडली बोलते हो, इसका साइनोनिम क्या होता है, डेडली,
और टेरेबल भी भयानक होता है, लेकिन इसे बोलते हैं एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, उसे बोलते हैं फॉटल, FATAL। 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। ओके, यहाँ पे हमें बिल्कुल सही फील करना है कि क्या आएगा। तो ही हैज परचेज्ड अ बैग ऑफ, उन्होंने ही हैज परचेज्ड अ बैग ऑफ, 8 नंबर। ओके, फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर या फ्लावर। देखो फ्लावर मीनिंग आपने नहीं सुना होगा, फ्लावर जरूर सुना होगा। उन्होंने कुछ खरीदा एक बैग फुल, किसका? फ्लोर, फर्श का, फ्लोर आटे का। बताओ फर्श का क्या बैग कोई खरीद सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर का होगा, ठीक है, फ्लोर। ओके, आटा वाला। तो ही हैज परचेज्ड अ बैग ऑफ फ्लोर, तो इसका मतलब आटा होता है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, देखो मॉक लगाते रहना, आप कहीं से, आप जहां से आपको बेहतर लग रहा हो ना करते रहना, एनालिसिस भी करते रहना उसका कि कैसा क्या माहौल चल रहा है। बाकी परीक्षा एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट अवेलेबल है, इजी नहीं है ज्यादा इजी जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ पे जानबूझ के इजी करते हैं कि लड़के यहाँ पे लगाएं, इनका स्कोर बढ़े, तो मतलब खुशी में, लेकिन पेपर में जब हार्ड आएगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी हार्ड की प्रैक्टिस करोगे इजिली अपने आप कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, परीक्षा एप्लीकेशन पे आप आ जाना और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे टेस्ट सेक्शन पे आ जाना, फोन में नीचे आ जाना, उधर टेस्ट पे बहुत सारे टेस्ट हैं, ऑलरेडी मैंने बाई कर रखे हैं कुछ टेस्ट। तो अनलॉक सीरीज पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे टेस्ट है। अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, कोड का ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन D50 और इसे हम अप्लाई कर देते हैं। लो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 175 इसका प्राइस है, आप मॉक बाई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक, आसानी से मॉक लगाओ और देखो कितना क्या कैसा स्कोर हो रहा है। एनालिसिस जरूर करते रहना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, तो करो और एनालिसिस करोगे क्योंकि उससे एक फायदा आपको मिलने वाला है। जो वीक हो वो हमें बताओ तो अभी कंप्लीट आपका करा देंगे। जेस्ट मतलब क्या होता है? कौन सा है? 9 नंबर। ओके, जस्ट लाइक होता है, साइनोनिम आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे एक है डिस्टेट, फ्लॉप। फ्लॉप तो आपने बहुत बार सुना होगा, मूवी फ्लॉप हो गई, ठीक है, तो वही है फ्लॉप यहाँ पे। जस्ट लाइक क्या होता है? जस्ट लाइक उत्साहित होता है, उत्साह जिसे बोलते हो, ठीक है, खुशी पूर्वक मान सकते हो। एक मीनिंग मुझे याद आ रही है, डेविस्टेट, ठीक है, डेविस्टेट इसका मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना। ओके, तो हमसे पूछा जेस्ट, जेस्ट लाइक होता है एक लाइक उत्साह, हैप्पीनेस, खुशी, तो प्लीजर इसका साइनोनिम हो जाएगा, प्लीजर इसका साइनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसे छोटा कर दे तो आपको समझ में आए, थोड़ा सा ब्लर नहीं है कुछ ज्यादा ही, चलो नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, इसके लिए सॉरी। ही विल नेवर पास डॉट डॉट हार्ड ही मे ट्राई, ही विल नेवर पास, नहीं होगा भाई पास, तो हार्ड ही मे ट्राई मतलब कितना भी कर ले। 10 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हाउएवर हो जाएगा। हाउएवर नेगेटिव का सेंस ही नहीं बन रहा है, हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई। ओके, नेक्स्ट बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, यहाँ पे 10 का ए। नेक्स्ट, गोल्ड का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, सिंपल सा गोल्ड का ये पूछा जाता है, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री उसका दे रखा है, एडजेक्टिव आपको बताना है 11 में, गोल्ड का क्या हो जाएगा? गोल्डन। नेक्स्ट, हीरो का प्लूरल, मैंने एयरफोर्स के लेवल का ही लिया है, ठीक है, तो ये जो आ रही है, तो सिंपल सा आप सभी को पता होगा, जब आपको वोवेल से खत्म होता है उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो सिंपल सा आपको INE में कन्वर्ट हो जाता है 12 का, ठीक है, 12 का। हीरो का हीरोज होता है, हीरो का हीरोज होता है, HORES, हीरो का हीरोज होता है। ओके, हीरो का हीरोज होता है, हीरोइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, ठीक है, हमें मैस्कुलिन से फेमिनिन थोड़ी कन्वर्ट करना है, हीरोइज भी नहीं होता है, RES। ओके, HEROES। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, बार्किंग डॉग्स डॉट डॉट बाइट। बार्किंग जो मतलब बार्किंग डॉग्स होते हैं, बार्किंग में भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, 13 का क्या होगा राइट आंसर? रेयरली, रेगुलरली मतलब रेगुलरली मतलब डेली डेली, सेल्डम कभी कभार, फ्रीक्वेंटली अक्सर, बहुधा, रेयरली। ओके, तो क्या होगा 13 का? 13 का राइट आंसर होगा सेल्डम, कभी कभार काट लेते हैं। ओके, अक्सर या बहुधा जिसे हम बोलते हैं, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करेक्ट क्या बताना है? करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन इज, 14 नंबर, क्या मिस्टेक है यहाँ पे? देखो भाई, इज एज ब्राइट एज, ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा? नो बॉय निगेटिव है, सिंपल से यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 14 नंबर पे निगेटिव है, जब निगेटिव होता है तो आपका सो एज का यूज किया जाता है, ना कि एज एज का, तो आपको यहाँ पे सो एज का यूज होगा, ना कि एज एज का। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ में आई थिंक आप सभी को आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर, इडियम बताना है, टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज
पे रहना, पैराडाइज लाइक स्वर्ग होता है, काल्पनिक सुख जिसे आप बोलते हो 50 नंबर पे, ठीक है, तो वही दे रखा है यहाँ पे। इसका सिनोनिम बताना है, टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन, ठीक है, कॉन्सेप्शन लाइक रिसेप्शन से होता है किसी चीज की शुरुआत करना, तो आप पूर्णतः बिल्कुल ऐसे ही हो, किसी चीज के बहकावे में हो, एब्सोल्युटली फॉल्स गलत जान की, टू लिव इन फूल्स, फूल्स लाइक मूर्खतापूर्ण, पैराडाइज इसका मतलब होता है काल्पनिक सुख टाइप का, ठीक है, तो टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कॉन्सेप्शन यही बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। टू क्रिएट अ स्टेयर गलत है, टू बी क्लियर, टू बी मतलब इसका होता है स्पष्ट होना, ठीक है, टू गेट फेयरली इन्वॉल्व मतलब फेयर वे से इन्वॉल्व होना, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, आपका ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, द टीचर, सिंपल सा है, अब टीचर हमें क्या करेगी 60 नंबर पे, आपसे देखो टीचर हमें क्या करेंगे, देखो द टीचर से आपका बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अब इसके आगे आपको बनाना है, टोल्ड तो नहीं करेंगे टीचर, ना सेड टू होगा, टीचर हमें रिक्वेस्ट भी, और डी नंबर पे रिक्वेस्ट, क्या टीचर हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं भाई पढ़ने लगो एंड अपना काम डेली करो, वो हमें एडवाइस देंगे कि पढ़ो, ठीक है, टू बी रेगुलर लर्न माय लेसन डेली, ओके, लर्न माय लेसन डेली, अब योर आपका सेकंड पर्सन होता है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, आई माई मी, मी इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे आई का, तो टीचर हमें क्या करेंगे एडवाइस करेंगे, तो सिंपल था यहाँ पे, कोई भी इसे कुछ सेकंड्स में कर सकते थे आप। इट इज टाइम टू बाई बुक्स डॉट डॉट इट इज टाइम फिर से आगे बनाना स्टार्ट करना है, तो फॉर द बुक्स होगा, फॉर द बुक्स टू बी बॉट, तो फॉर द बुक्स, तो फॉर द बुक्स कहाँ पे, ये तो होगा नहीं, फॉर द बुक्स, ओके, फॉर बुक्स 17 नंबर पे, फॉर द बुक्स टू बी बॉट, ओके, ठीक है, आपको पता मॉडल है यहाँ पे, तो फिर बी तो लगना है, तो बीन वाला हट ही जाएगा, बीइंग वाले हट ही जाएंगे, लो यहीं से हट गए, ये आपको लग रहा हो कि भैया नहीं दा वाला नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमेशा आपको पता है जब मॉडल होती है तो आपको सिंपल सा होता है, ये वाले केस में प्लस बी का केस चलता है टू वाले में, ठीक है, टू वाले में बी का केस चलता है, तो इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्यों यहाँ पे बढ़ते हैं, पैसेज है मैंने ले लिया है और सिंपल सा है, हु हैज नो ईयर्स और आइज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो आप पैसेज पढ़ लो और इसको अब बताना है इसके आंसर्स, ठीक है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सिंपल सा पैसेज है, क्वेश्चन बताना, 80 केवल 3 क्वेश्चन है पैसेज के, 18, 19 एंड 20। अ मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक आदमी जिसे हिस्ट्री का सेंस नहीं होता, हिटलर ने डिक्लेयर किया लाइक अ मैन हु हैज नो ईयर्स और आइज, जिसके पास हैज नो ईयर्स और आइज, लो पहले का आंसर मिल गया, ए मैन हु हैज नो ईयर्स और आइज, ए मैन हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री, ए मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, खत्म, आंसर हो गया, इसी से आंसर हो गया, आपका क्या पढ़ना है, लो आगे वाले भी ऐसे ही कर देते हैं। हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद इंडियन, हिटलर ने जो डिस्प्ले किया फैमिलियरिटी किसके साथ में की, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ में, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ में, नॉन ऑफ दिस इंडियन हिस्ट्री के साथ में, किसके साथ में थोड़ा सा मित्रता वाला व्यवहार दिखाया हिटलर ने, कभी पूरा पैसेज मत पढ़ो, सीधा आप ढूंढो फैमिलियरिटी वर्ड, ये मिला, पैशनेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री सिंस हिज स्कूल डेज एंड ही डिस्प्लेस कंसिडरेबल फैमिलियरिटी विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, लो मिल गया, मैंने ये पैसेज देखा भी नहीं है, सीधा मुझे फैमिलियरिटी पे नजर पड़ी, ठीक है, आपको सीधा कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, फैमिलियरिटी मुझे यहाँ पे मिल रहा था, हमने फैमिलियरिटी को यहाँ से पकड़ा और यूरोपियन हिस्ट्री पे उसने वो फैमिलियरिटी दिखाई है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में चलते हैं और ये लो यूरोपियन हिस्ट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट है आपका, यूरोपियन हिस्ट्री पे सेम टू सेम, हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद, किसके साथ में दिखाई, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ में। अगला, हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, हिटलर का जो सेंस ऑफ मिशन था वो कहां से लिया गया है, हिज लव ऑफ मैनकाइंड, नाउ वेयर कहीं से भी, कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री से, तो हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, बस यही देखना है, यही चीज हमें ढूंढना है कि मिशन मिले कहीं पे, डिराइव्ड फ्रॉम मिले, यही हमें ढूंढना है, अपना आंसर अपने सामने होगा, ठीक है, 20 नंबर पे हम ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन एक बार, हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, देखो भाई, एंड हिज, हाँ मिल गया, देखो मिल गया, whole cast of thought he was historical and his sense of mission was derived from his sense of history, ये लो, सिंपल था, मतलब पैसेज बस ऐसे ही किया को, पैसेज को कभी पूरा मत पढ़ा करो रामायण, अगर एयरफोर्स के पेपर में आपके पास टाइम बहुत होगा, नहीं तो जिन एग्जाम्स में टाइम कम होता है, पैसेज कंप्रीहेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वहां पे अच्छे खासे पैसेज आते हैं, उनमें पूरा पैसेज
मतलब जब पूरा इकोनॉमिक से रिलेट करके आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं तो पैसेज हमेशा समझ के ही कर लिया जाता है। ऑप्शन से देखो और करने की कोशिश करो, जो 5 में 2-3 तो मिल ही जाएंगे ऐसे, फिर 1-2 समझ के करो, अगर टाइम है नहीं तो फिर थोड़ा लॉजिक से भी लगा सकते हो, क्योंकि टाइम देखना होता है आपको, लेकिन आपके पेपर में बहुत सारा टाइम होता है। ठीक है, कोई डाउट है तो आज कर लेना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।